हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए फ्रेंड, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो अवतल दर्पण काम में लिया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो जैसे करता है उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, तो यानी मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा फ्रेंड, इसका तूफानी होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा पर निर्माण होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रण पे, यानी जो वॉशिंग मशीन का कार्य होता है अपकेंद्रित बल के कारण ही होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो दूध से क्रीम निकालने में यहाँ अपकेंद्रित बल लगता है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, आयतन। आयतन राशि कोई सदिश नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो वेग सदिश राशि है फ्रेंड, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, यानी दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, कम हो जाएगा। जब खड़ा हो जाएगा तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है न्यूटन का गति का विषक द्वितीय नियम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय नियम संभव है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उसे कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो यह कथन न्यूटन के है फ्रेंड, याद रखिएगा, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो बाह्य बल कार्य नहीं करता, तो ये न्यूटन का नियम है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल के तुलना में अत्यल्प है।
अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यानी जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं फ्रेंड तो जी का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? यानी चंद्रमा की सतह पर किसी का वस्तु का भार, ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, संवेग संरक्षण पे काम करता है रॉकेट। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल होता है, बल का गुणनफल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, द्रव्यमान और त्वरण। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था फ्रेंड, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राउंटजन ने किया था, राउंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, चुंबकीय सुई किस तरफ की ओर संकेत करता है? तो चुंबकीय सुई किस तरफ की संकेत करता है? तो ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी नंबर, उत्तर की ओर संकेत करता है, याद रखिएगा, चुंबकीय सुई होता है जो उत्तर की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न देखिए, फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है, तो फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है समुद्र की गहराई को मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, स्कूटर के आविष्कारक है, तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्राडशॉ, ब्राडशॉ स्कूटर का आविष्कारक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौरिस्मिक किरण की खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विक्टर हेंस ने कॉस्मिक किरण की खोज जो किया था, विक्टर हेंस ने। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो ये बाई किरणें में उत्सर्जित करता है फ्रेंड, याद रखिएगा, बाई किरण में। अगला देखिए, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज, ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा, एंडरसन किए थे, याद रखिएगा,
एंडरसन ने किए थे फ्रेंड, याद रखिएगा, पोजिट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत का अपघट्य होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च प्राज्ञता। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, उच्च प्राज्ञमयता। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर, चुंबकीय फास अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय फलकस का मात्रक है, तो चुंबकीय फलकस का मात्रक ए होगा, वेबर। अगला प्रश्न देखिए, बिना शुल्क चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी लेजर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार है किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ग्राम बेल का माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापी जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब नापी जाती है फ्रेंड, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो ऊंचाई नापने के लिए प्लानीमीटर के उपयोग किया जाता है, बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का आविष्कार ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड ने किए थे, याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, तो क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई बढ़ने से दाब में कमी आ जाती है, वायु दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए स्याही बाहर आ जाती है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, फ्राडे का नियम संबंधित है, तो फ्राडे का नियम संबंधित है फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विद्युत, ए नंबर, विद्युत अपघट्य से। अगला प्रश्न देखिए, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 7 से 70% परिवर्तित होता है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का मात्रक है ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तांबे के। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।